आप सभी को जय मसीह की। आज के इस पाम संडे के दिन हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इंसान बनकर आए और उन्होंने हम सब के उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया। और यरूशलेम में क्रूस पर जाने से कुछ दिन पहले यरूशलेम में विजय प्रवेश उन्होंने किया और एक राजा के रूप में। और वो राजा कैसा है? राजा बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए घोड़े पे चढ़ के युद्ध में जाते हैं, पर ये राजा दुनिया के राजाओं से बिल्कुल अलग है। ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 से लेकर के 11 वचन तक इस प्रकार से लिखा गया है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यरूशलेम में यीशु मसीह पहुंचे, यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास एक जगह बताया गया, वहां पर यीशु मसीह पहुंचे और चेलों को बोला कि सामने के गांव में से जाओ और तुम्हें एक गधी मिलेगी और उसका बच्चा बंधा हुआ होगा। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता, अपनी नम्रता को दिखाया है। पहली बात, अगर हम इसे आत्मिक तौर पर देखें तो हम सब भी उस गधी की तरह, जैसे वो बंधी हुई थी, उसी तरीके से जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना था हम भी बंधे हुए थे उन सब चीज़ों में, अंधकार में, बंधनों में थे। पर जब हमने यीशु को जाना, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और प्रभु ने हमें बंधनों से छुटकारा दिया, आज़ाद किया, आपको छुड़ाया, हमें छुड़ाया, और आज यीशु मसीह जैसे इस गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरीके से हम में से हर एक के जीवन में यीशु मसीह आ गए। जैसे इस गधे को वहाँ से छुड़ाया गया, बचाया गया और उसे यीशु मसीह के लिए भेजा गया है ना। लिखा है कि ये परमेश्वर को बोलना कि अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब उन्हें इसकी ज़रूरत है। आज यीशु मसीह आपको और मुझे भी बुला रहे हैं अपनी महिमा के लिए। वो इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो हम सब का भी इस्तेमाल करे, जैसे उस गधी के बच्चे का किया गया है। और यीशु मसीह ने दर्शाया कि जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर के स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने दीनता, नम्रता दिखाया उस गधी के बच्चे के ऊपर, उस लादू लिखा हुआ है, उस बच्चे का नाम लादू था, और वहाँ पे उस पर कपड़े डाले गए। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इतना नम्र बना, इतना दीन बना कि वो गधे पर बैठा, है ना। और हम सब जानते हैं गधा सीधा साधा होता है, हम सब भी ऐसे ही थे, जिसने जो कहा वो मान लिया, है ना। प्रभु से अनजान, दूर थे, है ना, कभी खुदा को नहीं जाना, लेकिन आज हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया है
और हम भी वही गधे हैं जिसके ऊपर यीशु मसीह सवारी करता है। जब तक हमारे ऊपर यीशु मसीह नहीं था, कोई हमें नहीं जानता था। आज यीशु मसीह हमारे ऊपर आया है। आज यीशु इस गधे को उपयोग कर रहा है और दुनिया यीशु मसीह को आदर दे रही है। और उस गधे को वो गधा रहा है और रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे हैं, पेड़ों से डालियां काट काट के बिछाई जा रही हैं और आदर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, दाऊद के संतान को होसाना। जो परमेश्वर के नाम से आता है वो पवित्र है, धन्य है, आशीषित है वह व्यक्ति। और उसके साथ साथ वो गधी का बच्चा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसे भी आदर मिल रहा है। तो जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में मौजूद हो जाता है। और जहाँ परमेश्वर मौजूद है वहाँ पर उसके लोगों को, उसके जनों को परमेश्वर आदर दिलाता है, जैसे इस गधी को दिया गया। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए तो उन्होंने सारी भविष्यवाणियाँ जो उनके विषय में लिखी गई थी दुनिया बनने से लेकर के तब तक की सारी चीज़ें पूरी हुई। हम इस वचन को जकरिया 9 और उसके 9 में देख सकते हैं कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। अगर आज हमें कोई पद या पोजीशन या किसी व्यक्ति को पद या पोजीशन मिल जाए तो वो घमंड में रहता है कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। पर यीशु मसीह जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, राजाओं का राजा है, देश का प्रधानमंत्री भी परमेश्वर के अधीनता में रह करके शासन करता है, वही राजा नियुक्त करता है, तब एक राष्ट्र के ऊपर कोई राजा बनता है। और वो परमेश्वर इतना दीन हुआ कि उसने गधी के बच्चे को चुना कि मैं इस पर बैठूंगा। उसने अपना सामर्थ्य नहीं दिखाया कि मैं घोड़े पर बैठूंगा, हाथ में तलवार लूंगा और जाके युद्ध करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में शांति को लेकर के आए, शांति का राजकुमार बन के आए, दीनता नम्रता के साथ आए, ताकि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है वैसा भी हम भी हो सके। और ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये 33वीं भविष्यवाणी थी जो पूरा हुआ। लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। आज हमारे जीवन से, आपके जीवन से ये क्वेश्चन है, परमेश्वर ने आपको चुना, आपको ठहराया, आपको बुलाया है, और जब प्रभु ने बुलाया तो क्या आपने उसकी बात मानी? क्या आपने अपनी बुलाहट पूरी की? जो यीशु मसीह ने कहा, क्या हमने वो किया? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को लेपालक बने की आत्मा में रखना, बच्चे के समान रखना, जो परमेश्वर कहता है दीनता नम्रता के साथ उसकी सुनना, और जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा जीवन जीना हमें चाहिए, ताकि हमारे इन सारे जीवन के एक्टिविटीज़ को देख के, गतिविधियों को देख करके हमारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा की जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। लोग पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग भी पाम संडे सेलिब्रेट करके आ रहे हैं। पाम संडे क्या है? पाम संडे यही है, खजूरी एतवार, जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक विजय प्रवेश किया, एक जीत के साथ, एक सामर्थ के साथ, राजा के रूप में, युद्ध करते हुए नहीं, दूसरों को मर्डर करना, दूसरों की हानि करने के नहीं, लेकिन दूसरों को शांति देने के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए। उस समय जो यहूदी लोग थे, इजराइल के लोग थे, जो रोमी साम्राज्य के अधीनता में थे, उन पे शासन चलाया जाता था और वो बंधुआई में थे एक तरीके से, और रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे वो उन पर बहुत ही ज़्यादा सताव करते थे। बहुत सारे लोगों ने यही चाहा कि ये हमारा राजा है और ये हमें छुटकारा देगा। और सचमुच यीशु मसीह केवल बाहर का ही छुटकारा नहीं करता है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी अपने में एकदम स्वतंत्र कर देता है। अंधकार चला जाता है जब यीशु आता है। लिखा है कि हलचल मच गया वहाँ पर, है ना, कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये मनुष्य। इसी तरीके से पहले से हमारी लाइफ में सब चीज़ ठीक है, शैतान है, लोग हैं, बुरा बोल रहे, सब चीज़ सही है। जैसे ही हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारे घर परिवार में, जीवन में हलचल मच जाता है। क्यों? क्योंकि कोई पवित्र एंटर कर चुका है और जो अपवित्र चीज़ें वो निकल रही हैं, गंदी चीज़ें जा रही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे, दीन बने, नम्र बने, दीन बने, नम्र बने, एक गधे की तरह बने, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा
आशीष भी देगा और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा पाएगा। आप सभी को जय मसीह की हैप्पी पाम संडे। खुदावंद यीशु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।